नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विंग कमांडर शशिकांत ओक। मैं वायुसेना में 32 साल की नौकरी करने के बाद यहाँ निवृत्ति का जीवन जीवित कर रहा हूँ। हम यहाँ मिलिट्री कमांडर्स कंबाइंड करके हमने एक बैनर तैयार किया हुआ है। उसके अंडर हमने शिवाजी महाराज के जितने भी बैटल्स हुए हैं या लड़ाइयाँ हुई है उसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे किया गया ये हम दिखाते हैं। यहाँ आज हम शिवाजी महाराज म्यूज़ियम में खड़े हैं और आज की दिन की भी विशेषता ये है कि 4 फरवरी 1670 में ये जो बलिदान तानाजी मालुसरे का हुआ था और सिंहगढ़ को जीत लिया गया था वो आज के ही दिन यानी 4 फरवरी को था। मित्रों, आज अभी जो हम बात कर रहे हैं और इस म्यूज़ियम के 9 नंबर के जो हॉल में ये सभी जो बैनर्स लगे हुए हैं वो वही गढ़ आला पण सिंह गेला करके मराठी में एक उक्ति है, उसके संदर्भ में बात करती है। इसमें आप देखेंगे कि 1670 में कैसी ये सिचुएशन थी। ऊपर से नीचे तो 300 लोग यानी मावड़े कैसे आ गए ऊपर, और उसके बाद आने के बाद उनका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या था। कंपनी ए बी सी डी करके हमने वो कंपनियों के हिसाब से अलग अलग किया था और वो 1000 से ज़्यादा जो सैनिक टेंट में रह रहे थे उनको दूर किया और उनको दूर करते करते वहाँ आग लगा दी और वो सब उसमें घुल मिल गए। वो सब उसमें दिखाया गया है। बाद में होते होते ये जो दूसरा यानी कल्याण का दरवाज़ा है उस दरवाजे को खोलना ये भी एक उसका मिशन था। तो उसको खोलते समय बहुत टाइम लगने लगा क्योंकि दरवाजे बड़े पुराने और बड़े बड़े थे। तो होते हुए ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब सबको लगा कि ये हम नहीं जीत पाएंगे। तब एक मिलिट्री कमांडर ग्रेट ओरेटर होने के कारण उनके प्रभावी वक्तृत्व से वहाँ एक सिचुएशन बदल गई और वो बचे हुए जो 500 कल्याण दरवाजे के पास ये तानाजी मालुसरे के जो छोटे भाई थे उनका भी ट्रूप ऊपर आ गया। और वो आने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि अंदर बैठे हुए उदय भान को ये लग रहा था कि मैं बाहर आऊं और मैं मर जाऊं तो ये बैटल ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वो बाहर नहीं आ रहे थे। बाले किले के अंदर जो किला होता है उसको बोलते हैं बाले किला। तो उस बाले किले के अंदर बैठे थे और तानाजी मालुसरे ने अपना जो एक कमांड हेडक्वार्टर बनाया था वो उसके सामने बनाया था। जो आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो उदय भान की वो समाधि स्थल करके दिखाया जाता है। तो ये होते होते ये दोनों का जो बैटल हुआ वो कैसे हुआ, क्या हुआ, और उसमें दोनों जो रथी महारथी थे उनके इसमें लास्ट में उदय भान ने ऐसी चाल चली कि उसने बाहिने हाथ से तलवार इधर से इधर कर दी और वो खेलने लगे और इसके कारण अब घाव तानाजी मालुसरे पर लगने लगे और उनका जो ढाल थी वो भी ऐसे लड़बड़ाने लगी। इसी चक्कर में वो अब जैसे उनको मारने के लिए वो ऐसे नीचे गिरे हुए और उदय भान के हाथ में ऐसी तलवार दोनों हाथ में लेकर के अब वो उनको मारने के पोजीशन में थे। तब पीछे से उनकी कॉलर पकड़ करके एकदम खींचा गया। तो तब पता चला कि वो जो सूर्याजी उनके भाई थे उन्होंने उनको वहाँ उसी क्षण में कर दिया और तब उसी 2-3 क्षण में तानाजी मालुसरे ने अपने हाथ की जो तलवार थी वो उसके पेट में घुसा दी। ये होने के बाद फिर तानाजी ने बोला वो तो मर गए और उसके बाद बाकी वाले जो थे उन्होंने उसको मार दिया, यानी पक्का मार दिया। अब तानाजी मालुसरे ने सूर्याजी अपने भाई को बोला, भाई तू अब ऐसे कर, तू यहाँ से निकाल क्योंकि मैं दिखाई देना नहीं चाहिए। और वो उनको निकाला गया और उसको सिद्धि हिलाल करके जो नंबर 2 थे तब के तो उनको बोला, भाई आ जाओ, देखो तुम्हारा कमांडर मर गया है, वो किलेदार का। और वो जैसे मरा हुआ देखा तो फिर उन्होंने वो सरेंडर करके वो चले गए। ये है तानाजी मालुसरे की मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात। और ये हमारे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू के बाद बाकी बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स जो है उन्होंने इसके संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए कि तानाजी मालुसरे को ही क्यों चुना गया। रात के 2 बजे ये मिशन शुरू करना है तो रात के 2 बजे आपके पास घड़ी नहीं है, आपके पास ऐनक नहीं है, आपके पास तीली माचिस नहीं है कि वो कुछ जलाने के लिए। फिर भी ये उन दिनों के जो ये थे बंधन थे उनको सब पार करके वो कैसे किया गया। और एक आगे है कि सर ऊपर कैसे चले, ऊपर चढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम एंड मोशन स्टडी। ये सब शिवाजी महाराज ने प्रैक्टिस की थी राजगढ़ पर। उन्होंने ऐसे तरुण लोगों को बोला था चलो इसके ऊपर चढ़ के भी दिखाओ मुझे,
और वो बड़े दौर हो जाते हैं, उसको गांठ वाँठ मार करके उनको बोला चढ़ो उतरो। अभी आपको पता होगा बहुत सारे जो हमारे मिलिट्री के जाने वाले हैं, वो ये हमारा एक्सरसाइज है। मैं भी जब था कैडेट तो मैंने भी काम किया था। तो वो ऊपर चढ़ो ऐसे करके एक 10 15 20 लोगों को उन्होंने तैयार किया। और एक दिन बोला कि अच्छा आज हम रात को ये मिशन करेंगे। तो जब शिवाजी महाराज को ये अच्छा लगा कि हाँ अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि रात में ये सभी ऊपर चढ़ सकते हैं, 10-12 चले गए तो ऑटोमेटिकली बाकी लोगों के लिए मैं तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस, ये सब कन्फर्मेशन जब शिवाजी महाराज को हुआ तभी उन्होंने बोला कि हाँ अब मिशन करते हैं। और शिवाजी महाराज के इस मिशन में उनके साथ शेलार मामा का जो नाम लिया जाता है, अपने मामा जी ऑफ तानाजी, तो उनका प्लानिंग में उनका ये था। अब 60-80 जो आजकल के लोग बोलते रहते हैं कि उनकी उम्र क्या थी, तो जो भी उम्र थी, आज हम रिटायर्ड है, हम कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो हमें नहीं लिया जाएगा। वो एक रिटायरमेंट के बाद आपको एक अलग सा स्थान दिया जाता है। तो वैसे शेलार मामा, उनका सहयोग प्लानिंग में था। और ये भी आप देखते हैं वो जो घोरपड़ है, ये घोरपड़ जो है अनरिलायबल ये है, इसीलिए मिलिट्री कमांडर्स इसको मान्यता नहीं देते। धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए।